हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है एएलपी न्यू बैच मैथ परसेंटेज। अब देखिए कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और सीट कम हो गई है, तो इसलिए आपको कुछ अलग तरीका अपनाना होगा ताकि आप भीड़ से अलग दिखे, औरों से आपकी बेहतर तैयारी हो जाए। और बेहतर तैयारी में हम लोग क्या कर सकते हैं, मैथ और रीजनिंग को 100% अपने आप में कर सकते हैं। तो आइए कुछ ऐसे तरीका को जानते हैं जिस तरीके को आप अपना करके 75% से ज़्यादा क्वेश्चन को मुंह जवानी बना सकते हैं। और अभी अगर आपको कुछ नहीं आता है, मैथ से डर लगता है, तो आप सिर्फ इस एक वीडियो को देखिए, पूरा परसेंटेज चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। और एक बार परसेंटेज चैप्टर पूरा क्लियर हो गया तो पूरा मैथ भी आपसे बन जाएगी। और आपको इस तरह का वीडियो आपको लगातार यूट्यूब पे बिल्कुल मिलता रहेगा। तो आइए हम लोग जानते हैं बिना कोई समय गंवाए परसेंटेज चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोग को स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद आपको हम अपने मास्टर नोट्स का क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिख करके देंगे। और उसके बाद फिर आप उस मास्टर नोट्स, अगर आपके पास मास्टर नोट्स मंगवाए हुए हैं हमारे यहाँ से, तो ठीक है, आप डायरेक्टली सॉल्यूशन कीजिए, आप रिवाइज कीजिए। अगर आपके पास मास्टर नोट्स नहीं है तब भी आप हमारे मास्टर नोट्स के क्वेश्चन को यहाँ से नोट करके अपने कॉपी में लिख सकते हैं। अभी देखिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में देखिए बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन आप लोग को देंगे। और जैसे जैसे क्वेश्चन का नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे 124 क्वेश्चन टोटल हम आपको करवाएंगे और स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से करेंगे। और जैसे जैसे नंबर 15, नंबर 16, नंबर 70 तक जाएगा, मतलब शुरू करेंगे जीरो से और लास्टिंग तक आपको बिल्कुल हाई लेवल तक का आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये बहुत इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं। इजी क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में इसलिए करवाते हैं ताकि जीरो लेवल स्टूडेंट अच्छे से सीख जाए, और इजी क्वेश्चन ही मिल करके बाद में जाकर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है। और तो यही तरीका होता है पढ़ाई करने का। और ये मत सोचिए कि ये सब इजी क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन आपको देंगे वो सब के सब रेलवे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। हम अपना मन से क्वेश्चन इसमें क्रिएट नहीं किए हैं, ठीक है। बस हम अपना मन से ये किया है, क्वेश्चन को बिल्कुल सीरियल वाइज किए हैं ताकि स्टूडेंट को सीखने में आसानी हो। तो आइए बिना कोई समय गवाए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रतिशत चैप्टर को। देखिए प्रतिशत चैप्टर होती है प्रतिशत। पूरे मैथ में आपको लगभग में 30 से 35 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, और 30-35 चैप्टर में आपका तो प्रतिशत, तो ये सब का हमें ग्रुप बनाए, प्रतिशत ग्रुप यानी परसेंटेज ग्रुप। परसेंटेज ग्रुप में हमने वैसे चैप्टर को रखा है जिसको कि बनाने के लिए आपको प्रतिशत का रूल ही काफ़ी होता है। जैसे कि इसमें 6 चैप्टर हम रखे हैं। जैसे पहला तो हो गया प्रतिशत चैप्टर जो अभी जस्ट आप पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर होता है लाभ हानि, तीसरा चैप्टर होता है बट्टा, चौथा चैप्टर होता है पार्टनरशिप, पांचवा चैप्टर होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, और छठा चैप्टर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ये सब ये 6 चैप्टर है वो प्रतिशत के नियम पे ही बनता है। और ये चीज आपको हमारे मास्टर नोट्स में आपको एक ही साथ एक जगह पे मिलेगी टॉपिक। तो स्टूडेंट को पढ़ने में बहुत आसानी होती है। हमसे जो भी स्टूडेंट पढ़ता है वो 100% मैथ सीख जाता है। आप भी सीख जाइएगा अगर आपका ये पहला वीडियो है तो। एक चीज और कि एएलपी का ये न्यू बैच है, अब से पहले जो भी स्टूडेंट हमारे क्लास को ज्वाइन किए थे तो वो सभी लोग इस न्यू बैच को जरूर सीखेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को मुंह जबानी करें। अब से पहले हमने जो भी क्वेश्चन को पढ़ाया है उस तरीका को हम कुछ और बेहतर करके इस वीडियो में लाए हैं आप लोग के लिए। तो आप इसको पूरा देखिएगा और पूरा मैथ सीख के जाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रतिशत चैप्टर का इंट्रो। बिना इंट्रो का कोई भी चैप्टर बनाना पॉसिबल नहीं होता है। इंट्रो मतलब प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत, इसका मतलब प्रति मतलब होता है उल्टा, और शत मतलब 100, उल्टा, और शत मतलब 100। 100 का उल्टा कैसे करते हैं, 1/100। ये देखिए भाई कि ये प्रतिशत का सिंबल ये है, और 1/100 इसका मतलब होता है, प्रतिशत का सिंबल है, इसका मतलब होता है 1/100, यानी कंपेयर विथ 100। किसी संख्या को 100 के साथ तुलना करने को ही क्रिया को ही प्रतिशत कहते हैं। और प्रतिशत का सिंबल ये हुआ प्रतिशत, यानी 100 के साथ तुलना करना थोड़ा सा आसान होता है, इसलिए हम लोग प्रतिशत जो है बोलचाल की भाषा में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये इसके जगह पे प्रति 1000 भी हो सकता है, प्रति 10,000 भी हो सकता है, प्रति लाख भी हो सकता है, प्रति करोड़ भी हो सकता है, और प्रति 10 भी हो सकता है, प्रति 1 भी हो सकता है, प्रति 20 भी होता है, प्रति 50 भी हो सकता है। लेकिन ये प्रति में ये जो 100 वाला प्रतिशत है ये लोगों को आसानी से समझ में आती है, ये डेटा प्रस्तुत करना बहुत आसान होता है, इसलिए चैप्टर आ रही है प्रतिशत। प्रतिशत चैप्टर अगर आप पूरा सीखते हैं तो मैथ का आपको पूरा भाषा सीख जाते हैं, और एक बार आप पूरा भाषा सीख गए तो आपको 50% ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं, सबसे पहली कड़ी तो आपका ये हुआ कि प्रतिशत का मतलब ये होता है, ठीक है, कंपेयर विथ 100। अब देखिए 100%, 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब
100% का मतलब होता है पूरा, या फिर इसको बोल सकते हैं फुल। पूरा या फिर फुल, 100% मतलब 100% पूरा मतलब फुल। अब देखिए आपको हमारा 3 रूल आपको याद करना पड़ेगा। 3 रूल आपको हम दे रहे हैं प्रतिशत में, ये हर एक चैप्टर पे लागू होता है और आपको क्वेश्चन इजीली रूप से बनता है। 3 रूल, प्रतिशत के 3 नियम, प्रतिशत के 3 नियम आप इसको लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए, बहुत ही इजी है। पहला नियम, कोई भी हो, कुछ भी हो, आप ये सब चीज को लिखते चलिए। कोई भी हो, कुछ भी हो, अपने आप में होती है 100%। अपने आप में, अपने आप में होती है 100%। और 100% का मतलब क्या होता है? एक होता है, या फिर 100% मतलब पूरा पूरा फुल का फुल। दूसरा देखिए, कोई भी हो, कुछ भी हो, अपने आप में होती है 100%। इस एक वाक्य का यूज करके हम प्रतिशत में आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको हम लोग माइंडली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल माइंडली सॉल्व होगा। दूसरा नियम यह है कि 10% ज्यादा, 10% ज्यादा का मतलब 10% ज्यादा का मतलब 110%। अब देखिए 10% ज्यादा मतलब 110%। कोई भी हो, कुछ भी हो, अपने आप में होती है 100%, यानी 100%। तो कोई भी हो, कुछ भी हो, अपने आप में जब 100% है ही, तो 10% ज्यादा मतलब 10% उसको बढ़ा दीजिए, तो 100% तो पहले से है, 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 110%। उसी तरह से 20% ज्यादा मतलब 120%, 50% ज्यादा मतलब 150%, 100% ज्यादा मतलब 100 यानी 200%, या फिर इस तरह से ज्यादा वाला समझ गए, यानी उसको 100+ जितना बोले उतना करना। ये सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में हम लोग 10% लिख के चलते हैं। 10% ज्यादा मतलब 110%। अगर इसी में बोला है x% ज्यादा मतलब तो 100 + x%। ठीक है। नंबर 3 देखिए 10% कम का मतलब, 10% कम का मतलब, 10% कम का मतलब 90%। 10% कम का मतलब 90%। मतलब कोई भी हो, कुछ भी अपने आप होती 100%, उसको 10% कम करना है। तो कम करने के लिए क्या करते हैं? तो 100 तो पहले से था, उसको 10% कम करना, यानी उसको कितना लिखेंगे? 90 लिखेंगे। उसी तरह से 20% कम का मतलब 80%, 25% कम का मतलब 75%, 30% कम का मतलब 70%, 40% कम का मतलब 60%। इसको ऐसा नहीं कि 100 - 40 करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, बस माइंडली याद रखिए। ठीक है। तो ये 3 नियम आपका बेसिक है, इसी को याद रखिए, पूरा प्रतिशत का लैंग्वेज आपको समझ में आ जाएगा। स्पेशल चौथा नियम है, वो 2 फार्मूला आप याद कर सकते हैं। प्रतिशत कमी बराबर प्रतिशत वृद्धि बराबर, प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि यानी इंक्रीजमेंट, वृद्धि गुने 100 बट्टा बेस वैल्यू। जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आप लोग बेस वैल्यू का मतलब समझेंगे। और नंबर 5 जो है वो है प्रतिशत कमी बराबर कमी गुने 100 बट्टा बेस वैल्यू। अब देखिए इसके बाद का जो चैप्टर होगा प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ हानि और पार्टनरशिप बट्टा, ये सब जगह पे प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी वाला फॉर्मूला यूज होगा। कहीं पे बोल दिया कि बताओ कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो यहाँ पर लाभ का मतलब वृद्धि, यानी प्रतिशत वृद्धि वाला फॉर्मूला लग जाएगा। बोला हानि हो गया तो प्रतिशत कमी वाला फॉर्मूला लग जाए, प्रतिशत कमी। तो ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे अगले चैप्टर में। और फिलहाल आप लोग ये 5 नियम है, आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद आपको हम कुछ और डेटा याद करवाते हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल इजीली बन जाए। ठीक है, इसको लिख लिए। चलिए स्क्रीन को रोक करके इसको पॉज करके आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको हम लोग कि कुछ ऐसा चीज आपको हम याद करवाते हैं जो कि थोड़ा सा आसान हो चीज को, मतलब क्वेश्चन को बनाने के लिए। कहीं पर भी अगर 10% लिखा रहेगा तो उसका मतलब होगा 1/10। 1/10 कहां से आ रहा है? यानी कि 10% मतलब कितना? 10 गुने, अब प्रतिशत के सिंबल का मतलब क्या होता है? 1/100। तो इसको हम लोग 10/100 लिख सकते हैं।
और 1 0 से 1 0 कटा करके 1/10 लिख सकते हैं। तो ये डेटा हर जगह पे हमें बार बार यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए 10/100 हम लोग लिखते हैं ना, 10/100 लिखने में भी तो थोड़ा टाइम जाएगा, तो इसलिए उस टाइम को बचाने के लिए डायरेक्टली 10% मतलब 1/10 हमेशा लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए 20% मतलब 1/5, 10% 1/10, 20% 1/5, 25% मतलब 25% मतलब क्या? देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब बचपन में थे तो 25 पैसा हम लोग देखे होंगे। तो 25 पैसा मतलब क्या होता है? 4 आना, यानी कि बट्टा चौथाई भाग। 25% मतलब कितना कि 4 चवन्नी मिल करके 1 रुपया बनता है ना। 1 रुपया मतलब 100%, और 25 पैसा मतलब 25%, यानी 4 आना मतलब 25 पैसा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1/4, यानी 1 का बट्टा 4 है। और यहाँ पे 100% मतलब 1 होता है। 100% मतलब कितना? 1। 25% मतलब 1/4। जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो आपको हम लिख दें, जो बार बार यूज होता है। 30% मतलब 3/10। 33.1/3% मतलब 1/3, ये हमेशा यूज होता है। 40% मतलब 2/5। 50% मतलब आधा। 50% मतलब आधा, यानी 1/2, यानी हाफ, ठीक है। 60% मतलब 3/5। अब देखिए 66.2/3% का मतलब 2/3। ये डेटा भी बहुत बार यूज होता है। 66.2/3% मतलब 2/3, या फिर 2/3 को भी आप इतना लिख सकते हैं। कहीं पर भी अगर 1/5 लिखा रहेगा तो उसके जगह पे आप 1 यानी 20% लिख सकते हैं। 70% मतलब 7/10। अब देखिए 75% मतलब 3/4, ठीक है, 3/4। 25, 50, 75। अब देखिए 80% मतलब 4/5। 90% मतलब 9/10। और 100% मतलब 100% मतलब 1। कहीं पर हमको लिखना पड़ जाए 110%, इसका मतलब क्या लिखेंगे? 11/10। 120%, इसको क्या लिखेंगे? 6/5। 125%, ये सब डेटा है, इसको याद रख लीजिए। 125% मतलब 150। इसी तरह से 150% मतलब 150% मतलब 1.5 गुना, यानी 3/2। 200% मतलब 200% मतलब 2 गुना 2। इतना ही डेटा काफ़ी है, हम लोग लिख सकते हैं इतना, ठीक है। इसको लिख करके अच्छे से याद कर लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो याद हो ही जाएगी। इसको लिख लीजिए अच्छे से, इसको याद कर लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप लोग। स्क्रीन को रोक करके आप इसको अच्छे से लिख लीजिए कॉपी में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 1 है, ये सारा क्वेश्चन है मास्टर नोट्स में से। वैसे यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन में आपको मास्टर नोट्स में नहीं मिलेगा, वो जिस तरह से आपको पेपर और पेज मिलता है मास्टर नोट्स में से इस तरह से रहेगा, इस तरह का रहेगा क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे बोर्ड पे अच्छा दिखे इसलिए हम इसका स्क्रीन को हम ब्लैक कर दिए, तो खैर कोई बात नहीं। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या करता है कि वाट का 8.1/3% बराबर 150 है। तो यहाँ पे हमको वाट का मतलब बताइए। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को बदलिए इक्वेशन में, इक्वेशन को बदलिए कैलकुलेशन में। क्वेश्चन को बदलिए इक्वेशन में और इक्वेशन को बदलिए कैलकुलेशन में, ठीक। इक्वेशन QEC यानी कि कैलकुलेशन, सॉरी, क्वेश्चन, इक्वेशन और कैलकुलेशन, यही 3 स्टेप में पूरा क्वेश्चन बन जाती है।
तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो वाट की जगह पे लिख दीजिए x, का के जगह पे गुना, और 8 × 1/3 का मतलब क्या होता है 24 एक 8 तक 24 एक 25/3, 25/3। और यहाँ पे देखिए परसेंट है ना, ये परसेंट के सिंबल का मतलब क्या होता है, ये जो परसेंट का सिंबल है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/100। इसका मतलब क्या होता है 1/100, और बराबर क्या होगा 150 दिया हुआ है। अब देखिए इसको कटाना है, क्या करना है, इसको कटाना है। अब देखिए कटाने का 4 रास्ता होता है। मान लीजिए कोई इक्वेशन है P/Q और R/S है। कटाने के लिए देखिए आपके पास 4 रास्ते हैं। देखिए कटाने के लिए बराबर के अपने साइड में एक ही साइड में आपस में ऊपर नीचे कटा सकते हैं, और बराबर के आर पार में ऊपर को ऊपर से और नीचे को नीचे से कटा सकते हैं, यानी कि कटाने का 4 रास्ता और गुना करने का 2 रास्ता। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसको बोलते हैं, गुना करने का 2 रास्ता, यानी बराबर के आर पार में ऊपर को नीचे से, नीचे को ऊपर से आप लोग आपस में कटा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 25 को देखिए 150 में भी कटा सकते हैं, इसके नीचे अगर कुछ नहीं तो 1 है। 25 में 150 में भी कटा सकते हैं 6 बार में, और 25 को 4 से भी कटा सकते हैं। तो हमें जो सुविधा होगी उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। चलिए 25 चौका 100। अब देखिए x बराबर 4 तिया 12, और 12 को 15 से गुना करेंगे कितना आएगा, 12 को 15 से गुना करेंगे तो 180 आएगा, और 1 0 और। तो x का वैल्यू कितना आ गया 180 पर 1 0, यानी 1800 आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से यही कैलकुलेशन हम लोग माइंड में, कैलकुलेशन को आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा माइंडली कीजिए, माइंड में कीजिए, ताकि क्वेश्चन जो है इजी बने। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिल्कुल इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बनाए हैं बिल्कुल उसी तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। और क्वेश्चन आपका क्या कहता है, वाट का 16.2/3% क्या होगा। तो वाट की जगह पे x लिखिएगा, वाट की जगह पे x लिखेंगे, का मतलब गुना 16.2/3 मतलब 16 × 48 2 50/3, 50/3 गुना 1/100 बराबर 150। इक्वेशन बन गया। इक्वेशन को कटाइए, 50 को 2 बार कट जाएगा, तो 3 दूना 6, अब 15 छका 90, यानी कि 900 हो जाएगा आपका आंसर, ये वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन वगैरह ठीक से दिख रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जितने भी टाइप का क्वेश्चन होगा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आपको अलग अलग सॉल्व करके आप लोग को दिखा देंगे। इस प्रश्न में देखिए, क्वेश्चन में क्या कहता है कि 25% बराबर है किसके, 25% किसके बराबर है। हमने आपको हमेशा बोला है क्वेश्चन को हमेशा आप किस में कन्वर्ट कीजिए, इक्वेशन में। क्वेश्चन को कन्वर्ट कीजिए इक्वेशन में, और इक्वेशन को माइंडली कैलकुलेट करके उसको सॉल्व कर दीजिए। तो 25% बराबर है किसके, तो 25% बराबर है किसके। तो मान लीजिए क्या कि 25% जो है ना वो x के बराबर है। 25% बराबर है किसके, x के। अब देखिए 25, अब प्रतिशत मतलब बट्टा में 100, ठीक है, प्रतिशत मतलब बट्टा में 1/100। तो 25 चौका 100, 1/4, 1/4 को बदलना किस में, दशमलव में, क्योंकि ऑप्शन हमारा दशमलव में है, तो 0.25 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास कहता ये है कि 12.5% को किस भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें कुछ नहीं करना आपको, सिंपली 12.5% मतलब 25/2%, 25/2% मतलब 1/100। अब भिन्न मतलब क्या, P/Q के रूप में ले, भिन्न मतलब क्या, बट्टा के रूप में लिखना। तो 25 चौका 100 यानी 1/8 आपका हो जाएगा आंसर। 25 को 100 में कटेगा, 4 बार में कटेगा, उसके बाद भी 1/4 दो ना 8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा पिछला क्वेश्चन बनाए थे बिल्कुल सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन भी बनेगा। 37.5% बराबर कौन सी भिन्न है।
ठीक है। तो 37.5% मतलब कितना, 74 एक 75/2, 75/2। अब प्रतिशत मतलब 1/100। इसको आप कटाइएगा तो कितना होगा, 25 को 3 बार में और 25 को 4 बार में, यानी कि 3/8। 3/8 आपको हो जाएगा आंसर, ये वाला। अब देखिए कई बार क्या होता है, छोटा छोटा क्वेश्चन जो है स्टूडेंट को फंसा देता है। इसमें क्या बोल रहा है कि 3/4 को आप प्रतिशत के रूप में लिखिए, 3/4 को आप लिखिए प्रतिशत के रूप में, और 3/4 आपको प्रतिशत का आपको हम याद ही करवा दिए। 3/4 मतलब होता है 75%। अगर आप भूल गए हैं एग्जाम देते समय तो क्या करिएगा, 3/4 को प्रतिशत रूप में लिखना है। तो हम मान लिए क्या, 3/4 जो है ना वो x प्रतिशत के बराबर है, x प्रतिशत के बराबर है। तो 3/4 बराबर x, अब परसेंट मतलब 1/100। 4 से कटेगा तो 25 बार में, तो x बराबर 25 दिया 75, ठीक है, 75%। 3/4 मतलब 75%। आगे देखिए, उसी तरह से ये भी बन जाएगा। भिन्न 3/8 कितने प्रतिशत की दर बताती है, 3/8 जो है ना वो कितने प्रतिशत की दर बताती है। तो मान ले क्या, 3/8 जो है ना वो x प्रतिशत की दर बताती है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आगे देखिए। बेहद सिंपल सा चीज है, और आप लोग चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन के रूप में एक डेटा और आप लोग को लिखाते हैं, वो हम भूल गए थे। वो क्या डेटा है, वो डेटा ये है कि मान लीजिए कोई 6.25 है कोई संख्या। चलिए इसको पॉइंट के रूप में इसको लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए क्या, 10% निकालने के लिए 10% निकालने के लिए एक अंक के बाद दशमलव डालें। 10% निकालने के लिए एक अंक के बाद दशमलव डालिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा। जैसे कभी आपको क्वेश्चन के बीच में इसका यूज पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 3 4 5 345 है, इसका 10% निकालिए। तो नॉर्मली स्टूडेंट क्या करेगा, गुना 10/100 या फिर 1/10 से गुना कर लेगा। लेकिन आप हमारे तरीके को अपनाइए, और वो क्या कहता है कि इसको 10% निकालने के लिए एक अंक के बाद डाल दीजिए दशमलव। तो इसका 10% बराबर 34.5 हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए 24576, इसका बोल रहा है कि 10% निकालिए। तो क्या करेंगे, एक अंक के बाद डाल देंगे दशमलव, ठीक है। मान लीजिए कोई दशमलव वाली संख्या रहे, 2.54 है, बोलेगा इसका 10% निकालिए। तो ये पॉइंट जो है दशमलव, एक अंक इधर आ जाएगा। तो इसका 10% कितना होगा, 0.254। यानी कुल मिला के बात यह है कि 10% निकालने के लिए दाहिने साइड से एक अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए। क्लियर है। चलिए अब देखें दूसरा नियम ये है। दूसरा नियम 1% यानी 1% निकालने के लिए 2 अंक के बाद अब देखिए 1% यानी 1% निकालने के लिए
2 अंक के बाद दशमलव डालिए। जैसे ये 345 था ना, इसका बोला कि 1% यानी 1% निकालिए। तो नॉर्मली गुना 1/100 कर सकते हैं, लेकिन हम इसको 100% निकालने 1% निकालने के लिए 2 अंक के बाद डाल दिए दशमलव, तो 3.45। दूसरा संख्या था ना ये 24576, इसका आपको निकालना है 1%। तो इसको कर लीजिए 2 अंक के बाद दशमलव, इसका यूज होगा। अब देखिए 2.54 था ना, इसका निकालना हमको 1%। तो इसको क्या निकाले थे, दशमलव को 2 अंक घिसका दीजिए, तो 0.0254 हो जाएगा इसका 1%। ठीक है, 1% हो जाएगा। अब देखिए अगर हमको बोला जाए कि 0.1% निकाले तो 3 अंक के बाद डाल दिए दशमलव, लेकिन ज़्यादातर यूज इसका होगा और इसी का यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको एक बार लिख लीजिए, ठीक है, जहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखे थे उसी को ये लिख लीजिए, हम इसका यूज हम लोग करेंगे क्वेश्चन के अंदर में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन को जब तक आप स्मार्ट तरीके से नहीं बनाएगा आपका टाइम नहीं बचेगा। 34 रुपये का 15% क्या होगा। तो नॉर्मली क्या करेगा स्टूडेंट कि 34 गुना 15/100, उससे भी ज़्यादा स्मार्ट हुआ स्टूडेंट तो 34 गुने 15/100 को इसको 3/20 लिख सकता है, 3/20 लिख सकता है। और इसको क्या शॉर्ट हो सकता है। अब देखिए ये 2 तरीके से तो नॉर्मली आएगा आंसर। तीसरा तरीका आप ये अपनाइए कि 34 का, अब देखिए हमको निकालना है ना 15%, तो क्या करते हैं मन ही मन ये सब कैलकुलेशन करते हैं कि 15% का मतलब क्या होता है 10% प्लस 5%, ऐसा हो सकता है ना, 10% और 5%। अब 10% के लिए क्या करते हैं कि 34 का निकालना हमको 10%, तो 3.4 और 5% जो है वो 10% का क्या है, आधा है। तो 34 का आधा कर सकते हैं ना इजिली, 34 का आधा 17 यानी 1.7, दोनों को जोड़ देंगे तो 17 तिया 51 होता है, यानी कि 5.1। तो इसी तरीक़ा से स्मार्ट तरीके से आप बनाइए क्वेश्चन को, क्वेश्चन बिल्कुल इजी बनेगा। आगे देखिए, अपनी आदत थोड़ा सा बदलिए। 450 का 30% कितना होगा। तो नॉर्मली स्टूडेंट 450 गुने 30/100 लिख सकता है, या फिर इसको 450 गुने 3/10 लिख सकता है। ठीक है, लेकिन हम इसको क्या लिखेंगे 450। अब देखिए तरीका क्या रहेगा कि 30% बराबर क्या होगा, 30% बराबर क्या होगा 10% और गुना 3। अगर हम इसको 10% को 3 से गुना कर देंगे, सीखने की चीज है, 10% को अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो 30% के बराबर हो जाएगी। तो अब देखिए 450 का 10% मतलब 1 अंक के बाद दशमलव, और इसको 3 से गुना कर दीजिए, 45 तिया 135 आपका आंसर। ये जो कैलकुलेशन होगा ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपके माइंड में होगा। और आपको हम ये लिख के ये बताना चाहते हैं कि अपने माइंड में कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। 10% मतलब 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे 30% है 3 से गुना कर लिए, 40% होगा तो 4 से गुना कर लेते, 70% होता तो 7 से गुना कर लेते, 90% होता तो 9 से गुना कर देते, है ना इजी मैथ। चलिए यही तरीका अब से आप अपनाइएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है 348 का
66.2/3% बताइए। हम आपको पहले ही याद करवा चुके हैं। तो 66.2/3 का मतलब होता है 2/3, 2/3, 2/3। तो अगर आपको याद है पहले से, तो आप लोग 348 का 2/3 करके आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। 3 से 3 एकम 3, 16, 116 गुना 2 यानी कि 232 आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप लोग क्या करेंगे, 348 गुने 200/3, 200/3। तो आप लोग का मेन मकसद ये होना चाहिए 200/300, ठीक है, 200/300। आप लोग का ये मेन मकसद ये होना चाहिए कि क्वेश्चन को कम से कम हमको पेपर और पेन यूज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा माइंडली कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए कैसे कैलकुलेट होगा। यहाँ पे क्या है, 418 गुने 5.72% निकालना है हमको। ऑप्शन देखिए ये भारी मतलब कि आपको दशमलव में पूरा है, तो इसको नॉर्मली क्या कर सकते हैं, 418 को 572 से गुना कर लीजिए। 418 को 572 से गुना कर, पहला तरीका में क्या करेंगे, 418 को 572 से नॉर्मली आप गुना कर लीजिए। 8 दूना 16, 4 18 दूना 36, 4 दूना 8, 8 से 56, 7 एकम 7 5 12, 7 चौक 28, 1 29, 8 पंचे 40, 5 एकम 5 4 9, 5 चौक 20, 6 5 3 8 8 तो 10, 9 9 18 1 19, 2 1 3 2। अब देखिए इसमें 2 अदू 4 अंक के बाद डाल दिए दशमलव, 2 अदू 4, तो 23.9086 ऑप्शन 9096 23.9096, 23.9096, 8 कहाँ से आ गया, 8 दूना 16 और 2 एकम 2 1 3, 8 से 6, यहाँ पे 6 होगा ना, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 9 होगा। तो नॉर्मली तो आप इस तरह से गुना करके कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं कि 418 का क्या करेंगे, 418 का 5% पहले निकाल लेंगे। और 5% मतलब क्या कि 10% का आधा है ना, 5% मतलब 10% का आधा, तो 10% मतलब कितना, 41.8, इसका आधा, अब प्लस, अब निकालना होगा हमको 72%। तो फिर से इसको 418 का निकालेंगे कितना, 10%। तो ये थोड़ा सा लंबा चल जाएगा, और फिर हमको इसको निकालना पड़ेगा 1% का 2 गुना। ये प्रक्रिया थोड़ा सा लंबा चल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली इसी गुना को हम लोग थोड़ा सा तेजी से कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब इसमें भी आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। ये क्या है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 35 का 60%, 35 का 60%, तो 35 का 60% कितना होगा, 35 का 10% 3.5, और 60% मतलब गुना कीजिए 6 से, तो 6 5 30, 6 3 18 3 21, तो 35 का 60% वैल्यू कितना होगा, 21 होगा। अब क्या बोल रहा है, 400 का कितना प्रतिशत है, 21 जो है ना वो 400 का कितना प्रतिशत है, तो 21 जो है वो 400 का कितना प्रतिशत है। तो इस तरह से नहीं निकाल के हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला और याद रखिए, वो क्या है, रिजल्ट बट्टा टोटल गुना 100, रिजल्ट बट्टा टोटल गुना 100। ये कहाँ से आई, तो रिजल्ट क्या है, इसमें टोटल वैल्यू क्या है
मान लीजिए आप क्लास 10th में एग्ज़ाम दिए थे, तो आपको 500 नंबर में से 250 नंबर आया था या फिर 260 नंबर आया था, तो आपको कितना प्रतिशत नंबर हुआ? तो उस समय आप कैसे निकालते थे प्रतिशत? 260 नंबर आया है 500 में से, इसको 100 से गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा प्रतिशत आ जाएगा। तो उसी तरह से आपका जो जितना नंबर आ रहा है, जितना हमको रिजल्ट मिला है, जितना जो रिजल्ट है उसको लिखेंगे ऊपर, जितना में से आया है उसको लिखेंगे नीचे, और इसको 100 से गुना कर लेंगे, डायरेक्टली हमको परसेंट निकल जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले तो 35 का 60% निकालेंगे। तो 35 का 60% दो तरीका से निकलेगा, या 10% निकाल के 6 से गुना कर लीजिए, या फिर 35 गुने 60% का जो आपको हम याद करवाए हैं ना, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 60% मतलब 3/5। तो 5 7 35 7 21, तो 21 आ जाएगा। तो 35 का 60% ये दो तरीके से निकाल सकते हैं। 21 हमारा आ गया, और इतना काम आपको माइंड में आ जाना चाहिए 21। अब देखें 21 जो है वो 400 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा ना, 21/4 यानी कि 5.1/4, दशमलव में नहीं है, पॉइंट में है, तो 5.1/4, 21/4 आपका आ जाएगा बनाने के लिए। तो आपको हम हर तरीके की चीज़ आपको बता रहे हैं, आपको जो भी तरीका पसंद आए उस तरीका को अपनाइए। आगे देखिए, इसमें क्या कर रहा है? 468 का 23% निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग 468 का 20% निकाल लेते हैं। 468 का 20% अब प्लस, और 468 का 1% गुना 3, 468 का 4.68 गुना 3, दोनों को जोड़ लीजिए। 8 दूना 16, 6 दूना 12, 1 13, और 4 दूना 8 1 9, 93.6 प्लस 8 3 24, 6 3 18, 8 3 24, 6 3 18, 2 20, 4 3 12 2 14.04, तो कितना आ जाएगा? 4 3 7, 107.64, ये वाला। तो इस तरह से बनाया जा सकता है, क्वेश्चन को किसी भी तरह बना सकते हैं। पहले निकालिए 20%, फिर निकालिए 3%, दोनों को जोड़ लीजिए। या फिर नॉर्मली तो आपको पता ही है 468 गुना 23/100, 468 गुना 23/100 डायरेक्टली निकल जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा गुना करने में एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, और हम लोग स्मार्ट तरीके से थोड़ा 2 और 3 का गुना मतलब माइंड में यही मतलब थोड़ा सा कम कैलकुलेशन में इजी रूप में कर सकते हैं। तो दोनों में से जो आपको इजी लगे वो तरीका आप अपनाइए। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको इधर वाला इजी लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका क्या सॉल्यूशन आएगा। चाहे जितना भी प्रतिशत दे दे, क्या करेंगे? 500 रुपये का 500 का 20%। अब 20% क्या लिखना है? 1/5। 15% तो क्या लिखना है? तो यानी 15/100, यानी 5 से कटेगा तो 3/20 लिखेंगे ना। 15% को लिखेंगे 3/20, 3/20 अगुने 10% मतलब 1/10। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहीं पे कट गया, और 5 से 5 कट गया, तो 3/2 आ गया। क्या आ गया? 3/2। पॉइंट में आपका आ जाएगा 1.5। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो स्टूडेंट जीरो लेवल होगा उसको बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में। अब क्या कर रहा है कि 2000 का 5% का 5% बताइए। 2000 का 5% का 5% बताइए। तो इसमें क्या करेंगे? 2000 का 5%, 5/100 यानी कि 1/20, 1/20 गुना 1/20,
20, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, 2 दूना 4 पंचे 20, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप जितना हो सके उतना ज़्यादा फास्ट कीजिए। इस क्वेश्चन में कैसे बनेगा? 1500 का x प्रतिशत प्लस 50 बराबर 500, इसको क्या करेंगे? 1500 का x%, ठीक, तो x बाई 100 बराबर 5, ये 50 इधर प्लस में ना, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 450। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 तिया 45, तो x का वैल्यू कितना? ये हो जाएगा 30। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन आपका ये है 96 का 8% बराबर x का 1/25, तो x का वैल्यू निकालिए। तो 96 का 8% बराबर x का 1/25, कटाइए इसको, 25 चौका 100, 4 दूना 8, 96 दूना 192, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। $450 का 27% माइनस 375 का x% बराबर 76.5 में x के जगह पे क्या आएगा? तो इसमें क्या करते हैं हम लोग सीधे कि 450 का, सबसे पहले तो हम लोग 450 का 27% निकालते हैं। तो क्या करेंगे? 450 का 20% कितना होगा? 450 का 10% होगा 45, और 20% कितना होगा? 90। 90 अब प्लस 450 का 27%, यानी कि 4.5 गुने 7, तो यानी 45 को 7 से गुना करना है, 7 पचे 35 और 7 चौक 28, 3 31, इतना, तो यानी कि माइनस 375 का x%, 375 का x% बराबर 76.5, 76.5। इसको ये कटेगा 25 से, तो 25 से कम 25 और बच गया 12, 125 पंचे 25 चौका 15x/4 यहाँ पे है। इसका वैल्यू दशमलव में क्या आएगा? माइनस 15x/4 बराबर 76.5 माइनस 90 31, यानी 121.5, 121.5। इसको कैलकुलेट करते हैं, 5 में से 5 के 0, 11 में 6 गया 5, 11 में 7 गया 4, 45 माइनस में, तो 15 माइनस 15x/4 बराबर माइनस 45 आ गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 15 को 3 बार में कटेगा, तो x बराबर 4 तिया 12, इस तरह से। तो आप कैलकुलेट कर लिए इसको, या फिर डायरेक्टली इसको 450 गुने 27 करेंगे, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा जाएगा। तो हम क्या किए थे, यहाँ पे 450 का 20% पहले निकाल लिए, 90 आ गया, और उसके बाद फिर 4.5 का, यानी कि 4.5 आएगा 1% का वैल्यू, और 1% को हम लोग इसमें 7 से गुना कर दिए थे, तो यहाँ से हमको निकल गया 27% का वैल्यू। अब फिर इसका वैल्यू निकाल के 76.5 में माइनस करके, और यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालनी है। सिर्फ कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्या कहता है क्वेश्चन में कि 50 का 860% प्लस 860 का 50% बताइए। तो यहाँ पे एक चीज क्या, डेटा सेम ही है, तो 860 को
860 को इसके जगह पे लिख सकते हैं ना। अगर हमको का मतलब गुना है, ए गुना बी को हम लोग बी गुना भी ए भी लिख सकते हैं ना। ए गुना बी को हम लोग बी गुना ए भी लिख सकते हैं ना। उसी तरह से 50 को 860% को हम लोग 860 का 50% भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 860 का 50% अब प्लस 860 का 50%, दोनों का 50% को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100%। और 100% मतलब क्या होता है, कोई भी हो कुछ भी हो उसका 100% मतलब वही संख्या। कौन सी संख्या, 860। देखिए 400 का 4%, तो इसमें 4% कैसे निकालेंगे, तो 1% निकाल के 4 से गुना कर लीजिए। 1% के लिए 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 4 चौका 16 माइनस 800 का 1% मतलब 8, 8 दूना 16, 16 माइनस 16 कितना होगा 0। इसमें क्या करता है 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा, कैसे निकलेगा। 90 का मतलब 90 नंबर के एग्जाम में 240 नंबर लाना है, तो इसमें रिजल्ट क्या है 90 का कितना प्रतिशत 240 है, तो क्या लिखेंगे रिजल्ट बट्टा टोटल, रिजल्ट बट्टा टोटल गुना 100, इतना ही प्रतिशत हो जाएगा। 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा, यानी 90 का, यानी 90 में से 240 हमको लाना है। जैसे 500 में से 200 नंबर लाए थे, वैसा ही 90 रुपया हमको कमाना है, लेकिन हम 240 रुपये कमा लिए हैं। तो कितना कमा लिए हैं, तो 240 रुपया 90 रुपया, इसको कटाइए 3 तिया 9 3 8 24, 800 बट्टा 3, 800 बट्टा 3, 800 बट्टा 3, 3 दूना 6, 266 आ जाएगा। ये आपका अगला प्रश्न, क्या कहता है संख्या 35, संख्या 75 का, किसका 75 का, यानी 35 आपका रिजल्ट है। रिजल्ट बट्टा टोटल गुना 100, इसको निकाल लीजिए पूर्णांक में आंसर। अब देखिए थोड़ा सा टाइप चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कहता ये है कि 18 ग्राम 7.2 किलो का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और देखेंगे, फिजिक्स का यहाँ पे नियम लगेगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ग्राम, यहाँ पे लिखा हुआ किलोग्राम, तो ग्राम और किलोग्राम का कभी भी आपस में कैलकुलेशन नहीं होगा। कैलकुलेशन तभी होगा जब दोनों का यूनिट सेम होगा, या तो दोनों ग्राम में रहे या तो दोनों रहे किलोग्राम में। तो दोनों में छोटा यूनिट कौन सा है, तो दोनों में छोटा यूनिट है ग्राम। 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम, तो दोनों को कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राम में। ये तो 18 ग्राम पहले से है, इसको करेंगे ग्राम में कन्वर्ट, तो क्या आ जाएगा 7200 ग्राम, यानी 7.2 kg बराबर 7200 ग्राम। ठीक है, अब देखिए 18 ग्राम में 7.2 किलो का कितना प्रतिशत है, यहाँ पर रिजल्ट क्या है 18 ग्राम रिजल्ट है, टोटल कितना है 7200, इसका निकालना हमको प्रतिशत। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 18 चौक 72, 1/4, 1/4 का मतलब 0.25। अगला प्रश्न, यहाँ पे भी वही बात है, दोनों जो है ना, दोनों का जाति मेल नहीं कर रहा है, तो कैसे आपस में शादी होगा। देखिए क्या कहता है क्विंटल और किलोग्राम, तो आप लोग एक नियम बना लीजिए, जो रहेगा छोटा यूनिट उसी में कन्वर्ट करेंगे। तो क्विंटल को ही बदलेंगे, तो 2 क्विंटल बराबर 200 किलो, तो 2 क्विंटल 2.5 किलो का कितना प्रतिशत है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 क्विंटल यानी कि 200 किलो 2.5 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है 200, अब और टोटल कितना है, टोटल है
2.5। कभी भी ये कंफ्यूज मत होइए कि नीचे में हम छोटी संख्या क्यों लिख रहे हैं, वो क्वेश्चन में ही कर रहा है कि 2 क्विंटल 2.5 किलो का, यानी जिसके साथ रहेगा मिला हुआ का, इतना का, तो का मतलब टोटल। तो 200 किलो 2.5 का 2.5 हो गया टोटल का, कितना प्रतिशत है, गुना कीजिए 100 से। यहाँ पे पॉइंट हटा करके एक जीरो और डाल सकते हैं, तो क्या आएगा 25 चौका 100, यानी आएगा 40, 4 दूना 8, यानी 8000 प्रतिशत हो जाएगा आपका आंसर, 8000 प्रतिशत। प्रतिशत देखिए, प्रतिशत का वैल्यू 100 से कम भी हो सकता है, 100 से ज़्यादा भी हो सकता है, लाख प्रतिशत भी हो सकता है, तो इसमें कंफ्यूज कभी मत करना है। एक क्वेश्चन और आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट क्या होगा कि भारी क्वेश्चन तो बना देगा लेकिन इजी क्वेश्चन में जाकर के फंस जाएगा, तो फंसना नहीं है, हर एक चीज़ को क्लियर करके चलना है। क्लियर कैसे होगा, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कि 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का, यहाँ पे देखिए समय में बात कर रहा है और यहाँ पे 3 यूनिट दिया हुआ है, मिनट दिया, सेकेंड दिया और घंटा दिया, 3 यूनिट दिया, तीनों में छोटा यूनिट कौन सा है, सेकेंड है। अब एक चीज़ और क्लियर कीजिए, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, और 1 घंटा में होता है 60 सेकेंड 60 मिनट, तो इस हिसाब से 1 घंटा में कितना सेकेंड होगा, 1 घंटा में होगा 60 गुने 60 यानी 3600 सेकेंड। तो अब देखिए 1 मिनट 12 सेकेंड, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 1 मिनट 12 सेकेंड मतलब कितना, 1 मिनट में 60 सेकेंड और 12 सेकेंड उसमें और ऐड हो जाएगा, तो 60 + 12 यानी 72। 1 मिनट 12 सेकेंड का मतलब 72 सेकेंड, और 1 घंटे का मतलब 3600 सेकेंड का कितना प्रतिशत है, तो 72 सेकेंड जो है वो 3600 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, क्लियर है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 36 दूना 72 यानी कि 2% होगा, 2%। अगला क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ भाषा समझिए क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए एक दिन का कितना प्रतिशत, 4 घंटा 30 मिनट, यहाँ पे क्या लिखा है, 1 दिन और 4 घंटा 30 मिनट, तो 1 दिन मतलब कितना, 12 घंटा की 24 घंटा। वैज्ञानिक भाषा में, फिजिक्स की भाषा में, मैथ की भाषा में 1 दिन का मतलब होता है 24 घंटा। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि 1 दिन मतलब जो दिन होता है, जो सूरज निकलता है उसी को हम लोग बोलचाल की भाषा में दिन बोलते हैं, और बाकी 12 घंटा को हम लोग रात बोलते हैं। तो वैज्ञानिक भाषा में पूरे 24 घंटा को, यानी अभी हम लोग जो बोलचाल की भाषा में दिन और रात मिला करके होता है 24 घंटा, वैज्ञानिक भाषा में दिन और रात मिला करके जो 24 घंटा है ना, तो वो रात मतलब रात नहीं, उसका मतलब होता है 1 दिन, 1 दिन में 24 घंटा। तो 1 दिन का यानी कि 24 घंटे का कितना प्रतिशत, 4 घंटा 30 मिनट है। रिजल्ट क्या है, 4 घंटा 30 मिनट। अब 4 घंटा 30 मिनट को किस में बदलिएगा, दोनों को अगर हम ये देखें 30 मिनट मतलब आधा घंटा, तो 4 घंटा में आधा घंटा जोड़ लीजिए तो कितना आएगा, तो 4.5 घंटा। 4.5 को क्या लिख सकते हैं, 4.5 लिखिए या फिर 9/2 लिखिए, तो 4.5 ही लिखते हैं, 4.5 लिखते हैं, बट्टा कितना है 24 और गुना 100 परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखिए इसको अगर हम कटाने जाएंगे तो इसको पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, 45 गुना 100 बट्टा 24 गुने 10, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 5, 2 से कटेगा 12, 3 से कटेगा तो 15 और 3 से कटेगा तो 4, 15 पचे 75 बट्टा 4 आ जाएगा कुल मिला के, 18 चौक 72, 3/4, इतना प्रतिशत हो जाएगा, 18.3/4%, ये वाला। ठीक है, आगे देखिए, दो 2.5 लाख 20 लाख का कितना प्रतिशत है, 2.5 बट्टा 20 गुना 100। देखिए
3/4 का कितना प्रतिशत 7/8 होता है? तो 7/8 क्या है, रिजल्ट है। 7/8 रिजल्ट है। 7/8 बट्टा 3/4 गुना 100। तो 4 को 2 बार में कटेगा, तो 7 इसको देखिए इस तरह से अब लिखेंगे थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यानी कि 3/4 इतना का कितना 7/8 होता है, तो 3/4 का कितना प्रतिशत 7/8 होगा। इसको हम लोग फिलहाल ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि बट्टा को बट्टा में लिखने में थोड़ा सा आप ही कंफ्यूज कर जाएगा। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, 4 दूना 8, 2 से 50 बार में, तो के बराबर 50 गुने 7/8 यानी 50 गुने 7 5 35, 350/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक 18, 2/3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, 4/7 किसका 24% है? 4/7 जो है किसका 24% है? तो इसको भी दो तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन बट्टा है तो हम लोग सिंपल तरीके से बनाएंगे। 4/7 किसका 24% है? तो 4/7 जो है वो x का है 24%। 24%। पहला तरीका आपका इस तरह से बनेगा। दो से 2 दूना 4, 2 से 12 बार में, ये कटेगा 4 से, 4 3 12, 4 से 25 बार में, 50/x बराबर 50/21। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, वो तरीका अपना ये है, रिजल्ट बट्टा टोटल। तो रिजल्ट क्या है, 4/7, रिजल्ट बट्टा टोटल, टोटल रिजल्ट बट्टा टोटल गुने 100 बराबर प्रतिशत है 24। तो यहाँ से हम लोग इसको बना सकते हैं 4/7। तो ये इस तरह से बना, लेकिन इस तरह से आपको बट्टा वाला चीज़ को बैठाने में दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए जब बट्टा वाला नहीं रहेगा तो हम ये तरीका अपनाएंगे, और जब बट्टा वाला रहेगा तो हम लोग इसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट ही है, यानी आपको चैप्टर 1 में जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो सब का सब कॉन्सेप्ट है, वो सब का सब आपको भाषा का ही एक छोटा सा पार्ट है। और आपको अच्छा है कि आप एक छोटा सा चीज़ में ही आप उस पूरा भाषा को सीख रहे हैं, पूरा मैथ के भाषा को। सॉरी। यदि x y का 90% है तो y x का कितना प्रतिशत है, इसी को बोलते हैं कंपेयर। और प्रतिशत में ये इस तरह क्वेश्चन आपको फंसा देगा अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, x है y है। क्वेश्चन में क्या आता है कि यदि x y का 90% है, ये x जो है ना ये y का 90% है, तो हम किसको मान लेते हैं, मान लीजिए किसी को 100 मान लीजिए, x y का 90% है तो y को मान लीजिए 100 है। तो x अपना रिजल्ट के लिए किस पे डिपेंडेंट है, y पे। तो x का वैल्यू हमको पता चल गया है 100 है, तो 100 का 90% कितना, 90। अब देखिए 100 में से बोल देगा कि किसी संख्या का मतलब 100 का 10% कितना होगा, 10। 100 का 20% कितना होगा, 20। 100 का 50% कितना होगा, 150। सॉरी 100 का 50%, 50। 100 का 150% कितना होगा, 150%। यानी जितना परसेंट बोलेगा रिजल्ट आपका वही होगा। तो 100 का 90% 90 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए x था पहले लिखा हुआ, यहाँ पे x क्या बाद का है, भाषा दिया है बदल। यदि x y का 90% है,
x जो है ना अपना रिजल्ट के लिए किस पर डिपेंडेंट है, y पर डिपेंडेंट है, तो y को मान लेंगे 100। तो इस हिसाब से हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। चूँकि y अगर हमको 100 है तो x का वैल्यू कितना, तो एक x जो है y का 90% है, तो 100 का 90% मतलब x। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि y x का, यानी ये जो y है यानी 100 जो है वो 90 का, यानी 100 जो है वो 90 का कितना प्रतिशत है, जिसके साथ में रहेगा का लिखा हुआ वही रहेगा आपका बेस वैल्यू। x y जो है x का कितना परसेंट है, तो यानी 100 जो है वो 90 का कितना परसेंट है। ठीक, 100 जो है वो 90 का कितना परसेंट है, यानी 100 जो है वो 90 का कितना परसेंट है, 100 जो है वो 90 का कितना परसेंट है। यहाँ पे रिजल्ट क्या हो गया, 100 बट्टा 90 अगुना यानी कि रिजल्ट बट्टा टोटल गुना 100, ऐसे कर लीजिए, या फिर सिंपल भाषा में कि 100 जो है वो 90 का कितना प्रतिशत है, इस तरह से बना सकते हैं। तो दोनों में आपका आंसर वही रहेगा, 10,000 बट्टा 90, 10 से 10 कटा दिए, 1000 बट्टा 90 यानी 111 पूर्णांक समथिंग समथिंग ये वाला आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, यदि x y का 40% है तो y x का कितना परसेंट है, x y का 40% है तो y को मान लीजिए 100, जिसके तरफ तीर रहेगा उसको मान लेंगे 100, इसका वैल्यू हो जाएगा कितना 40। तो y x का कितना परसेंट है, यानी 100 जो है ना वो x का कितना परसेंट है, तो 100 है x का, तो 100 रिजल्ट है, 40 आपका टोटल है गुना 100, यानी कि वैसे भी देखिए 2.5 गुना है ना, 2.5 गुना मतलब 250%। ठीक है, आगे देखिए, इतना हम इजी वे में पढ़ा रहे हैं आप लोग को, फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा कि यहाँ पे समझ में नहीं आई। x का 10% बराबर है y के 20% के, तो x अनुपात y क्या होगा, देखिए x का 10% बराबर है y के 20% के, 10% मतलब 1/10, 20% मतलब 1/5। आप 10% लिख करके 20% लिख करके अपना टाइम खराब नहीं कीजिए। तो x का 10% y के 20% के बराबर है, तो x अनुपात y। अब देखिए x अनुपात y मतलब क्या, x बट्टा y का वैल्यू बताइए। अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग देना या बट्टा करना। तो x अनुपात y मतलब x बट्टा y, तो x बट्टा y मतलब कितना होगा 5 गुना 10, यानी x बट्टा y बराबर 1/2। वैसे भी देखिए इसका 10 भाग इसके 20 भाग के बराबर है, यानी कि x जो है x क्या होगा, x बट्टा वाई बराबर 2/1, यानी कि 2/1 ना होगा, 2:1। आगे देखिए, a का 8% b के 4% हो तो a का 20% बराबर क्या होगा। देखिए 8 जो है 4 बन गया, आधा हो गया, तो 20 क्या हो जाएगा 10 बनेगा ना, आधा हो जाएगा ना। क्वेश्चन क्या कहता है, a का 90% बराबर है b का 30% के, तो b बराबर a का कितना परसेंट। तो सिंपल सी बात है, a का 90% b का 30% के बराबर है, इसका मतलब b होगा 3, a हो जाएगा 1, 3 3 90 होता है ना, 3 और 1, तो b जो है 3, b जो है
उसका वैल्यू हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, यानी कि 3 गुना, यानी कि 300%। अब भाई इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा? a का 90%, a का 90% बराबर है b के 30% के, 3 तिया 9, a बट्टा b बराबर 1/3, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3, तो b बराबर यानी कि 3 बराबर 1 का कितना प्रतिशत, यानी 300%, के बराबर 300%। हमने कैसे बनाया था? अब देखिए इसको क्या करिएगा, जिसके साथ कम प्रतिशत रहेगा ना वो रहेगा बड़ी संख्या, जिसके साथ प्रतिशत में कम वाला डिजिट रहेगा वो रहेगा बड़ी संख्या। तो यहाँ पे ए बी में कौन बड़ा है? ए का 90%, बी का 30% है, तो बी है बड़ा। कितना बड़ा होगा? भाग दे दीजिए 90/3 यानी कि 3, यानी 3 है कौन? अनुपात निकाल लीजिए, 9 यानी कि 90 और 3 का 30 का अनुपात कितना होगा? 3:1, 30 या 90, तो 3 है बी और ए है 1, तो बी बराबर यानी 3 बराबर 1 का कितना परसेंट? तो 3 जो है वो 1 का कितना गुना है? 3 गुना। तो जितना गुना रहेगा उतना 100% रहेगा। अगर 1 गुना है तो 100%, 2 गुना है तो 200%, 3 गुना है तो 300%, यहाँ पे 2.5 गुना, यहाँ पे 3 गुना है तो 300% आपका आंसर। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि y का x% 100 हो, y का x% 100 हो तथा z का y% 200 हो, तो x और z में संबंध बताइए। हमको निकालना संबंध किसमें? x में और z में, और दोनों में कॉमन क्या है? y और y। देखिए y का x% बराबर 100, और दूसरा समीकरण क्या कहता है कि z का y% बराबर है 200। तो x और z में, ये वाला x और ये वाला z, हमको x और z दोनों में संबंध निकालना है। x का दोस्त y है और z का दोस्त y है, तो जो दोनों का दोस्त रहेगा वही दोनों को ना मिलाएगा, पैचअप करवाएगा। अब देखिए तो x बराबर, अब y बराबर, देखिए जो दोनों में रहेगा उसी को बराबर कर लेते हैं, तो y बराबर 10,000 बट्टा x, इसमें y बराबर क्या होगा? y बराबर 20,000 बट्टा z। x बराबर इतना, y बराबर इतना, y बराबर इतना। जब ये दोनों y बराबर है तो ये भी तो आपस में बराबर हो जाएगा ना, तो 10,000 बट्टा x बराबर 20,000 बट्टा z, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, तो z बराबर 2x, कितना? z बराबर 2x। ठीक है, आगे देखिए। अब जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा बनाने में भी ज़्यादा मजा आएगा। ए का 20%, बी का और बी का 40%, सी का। अब देखिए जैसे ही आपको 2 से ज़्यादा डिजिट दे दे, यानी कि 2 संख्या से ज़्यादा संख्या दे, जैसे कि 3 संख्या दे दे, 4 संख्या दे दे, तो आप तीनों को लिख लीजिए। ए बी सी 3 है तो तीनों को हम लोग लिखेंगे, ए बी और सी है। ए का 20% बराबर बी, तो ए का 20% बराबर बी, तो बी अपना रिजल्ट के लिए ए पे डिपेंडेंट है, और बी का 40% बराबर सी, सी अपना रिजल्ट के लिए बी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ए को मान लीजिए 100, तो 100 का 40%, 100 का 20% बी है, तो 20% मतलब 20, और 20 का 40% कौन है? सी है, तो 4 दूना 8, यानी सी का वैल्यू 8 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है? ए प्लस बी का 60%, ए प्लस बी यानी कि 120 का 60%, 60% मतलब 3/5, 5। सी का कितना परसेंट है? सी मतलब 8, 8 का कितना प्रतिशत है? ये आपका बन गया इक्वेशन। इसको आप कटा सकते हैं, 5 से 20 बार में और 8 से 15 बार में, 15 8 120, तो 15 तो 45 गुने 2, यानी 45 गुने 2।
के का वैल्यू तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। 15 से 45 दूना 90, 900% है के बराबर 900% आ रहा है। ये आपका डी, नॉन ऑफ दीज। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, अगर ए का x% बी के y% के बराबर है तो बी का z% कितना है। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, ए का x% बराबर बी का y%। इससे तो ये कट जाएगी। आपके पास क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, b का z% निकालिए। तो सबसे पहले तो b का वैल्यूएशन निकालते हैं। b बराबर ax बट्टा y, क्या लिखते हैं, ax बट्टा y। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी b का z% आपको बताना है। तो b के जगह पे इतना डाल देते हैं, ax बट्टा y गुने z%। अब देखिए आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, a का a गुना yx बट्टा समथिंग समथिंग दिया हुआ है, यानी इसको बीच में क्या है, गुना का सिंबल तो है ही, क्योंकि गुना के रूप में है, तो इसको यहाँ पे a गुना xz बट्टा y% इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहता है, यदि y का x% बराबर 80 का 4/5 हो तो x डॉट y का मान क्या होगा। ये x डॉट y का मतलब क्या हुआ, x गुना y, यानी एक्स वाई का आपको वैल्यू चाहिए। तो y का x% बराबर 80 का 4/5, इसको आप कटा सकते हैं, 5 से ये 16 बार में कट जाएगी, तो xy बराबर 6400। ठीक है, वेरी सिंपल। आगे देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर हो x प्लस वाई का 30% के, तो x का कितना परसेंट y है। तो हमें अगर x और y का प्रॉपर अलग से वैल्यू मिल जाए तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब देखिए जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे लिख लेते हैं, x माइनस वाई का 50%, 50% मतलब 1/2। हमेशा आप शॉर्टकट लिखना जारी रखिए। x प्लस वाई का 30%, 30% को 3/10 लिख सकते हैं, 2 से कटाइए 5 बार में कट जाएगी। अब देखिए x माइनस वाई बट्टा एक्स प्लस वाई बराबर 3/5 होती है। अब देखिए यहाँ पे x माइनस वाई की जगह पे 3 है और x प्लस वाई की जगह पे 5 है। इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस वाई का वैल्यू 3 है और x प्लस वाई का वैल्यू 5 है। यहाँ से ये कट जाएगी, 2x बराबर 8, तो x बराबर 4। जब x का वैल्यू 4 आ गया, x का वैल्यू इसमें डालिए तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, x का कितना परसेंट y है, यानी कि 4 का कितना परसेंट 1 है। 1 जो है ना वो 4 का कितना परसेंट है, यानी कि 25% है। वैसे भी देखिए चौथाई भाग है, चौथाई भाग मतलब कितना, चौथाई भाग मतलब होता है 25%। अगले प्रश्न को देखिए, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, x में 6 बढ़ा दिया जाए तो वह 102% हो जाती है। x का मान बताइए। देखिए कोई भी हो, कुछ भी हो, अपने आप में होती है 100%, और कोई भी चीज़ पहले x जो थी उसमें 6 बढ़ाने पर 102% हो जाती है। पहले वो कितना थी, पहले थी 100%, और उसमें 6 बढ़ाने पर यानी +6 करने पे परसेंट में भी इंक्रीजमेंट हो रही है, यानी 2% की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, 6 जो है, इसका मतलब 6 जो है वो 2% के बराबर है। ठीक है, 2% के बराबर 6 है, तो हम यहाँ से 1% के बराबर निकाल सकते हैं ना। 1% का वैल्यू 3 आएगा, इसलिए 100% का वैल्यू कितना आएगा, 300, यानी कि 300 इसका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, वैसे अगर निकाला जाए तो 6 जो है टोटल का x का 2% है, 2% के बराबर है। तो यहाँ से भी आपको x का वैल्यू 300 निकल जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है बिल्कुल माइंडली बनती है। यानी 6 का वैल्यू 2% है, 2% का वैल्यू 6 है, तो 1% का वैल्यू 3
और इसलिए 100% का वैल्यू 300। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा है, ए के 5% का मान 10 है तो ए का मान कितना होगा। देखिए 5% का वैल्यू 10 है तो 10% का वैल्यू कितना होगा। देखिए इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। 5% का वैल्यू 10 है, 5% का वैल्यू कितना है 10 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू हो जाएगा 2, इसलिए 100% का वैल्यू 200। दूसरे तरीका आप ले सकते हैं, दूसरा तरीका आपका क्या रहेगा, पहला तरीका तो ये रहेगा, दूसरा तरीका ये है कि 5% का वैल्यू है 10, तो 10% का वैल्यू 20 और 10 का कितना गुना, यानी 100% का वैल्यू यानी 10 का कितना गुना, 10 गुना, तो 20 का 10 गुना 200। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है इस क्वेश्चन में, y के y% का मान 36 है तो y का मान कितना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा कह रहा है वैसे ही लिख लीजिए। y का y% बराबर 36 है तो y² बराबर 36 गुना 100, तो y बराबर, जब देखिए स्क्वायर बराबर के उस पर जाएगी तो क्या बन जाएगी, रूट बन जाएगी, तो √36 गुने 100, जब रूट हटेगा तो 6 गुने 10 यानी कि 60 हो जाएगा आपका आंसर। आगे देखिए, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है, यदि x के 16% का मान 48 के 12% के बराबर है तो x का मान कितना है। बहुत ही सिंपल सा है, x का 16% का वैल्यू 48 के 12% के बराबर है। 100 से तो 100 कट जाएगा, 16 तिया 48, x बराबर 36, तो x का वैल्यू कितना आएगा 36 आएगा। तो यानी आपके पास ये रहा, आपको एपिसोड यानी एक्सरसाइज 1 को मैंने पूरा करवा दिया। दो एक्सरसाइज और लेंगे फिर आपका परसेंटेज चैप्टर हो जाएगी ख़त्म। आपको हमने जिस तरीके से अभी पढ़ाया है ये तरीका आप अपनाइए, जिसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, फिर आपका पूरा मैथ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। अभी हम जिस तरह से पढ़ाए हैं ऐसे हम पहले नहीं पढ़ाए थे, किसी भी पहले हम इस तरीके से नहीं पढ़ाते थे। कोई स्टूडेंट हो या फिर कोई टीचर हो, वो जितना बार आगे रिवाइज करता है, जितना बार वो आगे पढ़ाता है, चीज़ें और बेहतर होती जाती है। इसलिए आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवाइज कीजिए। अब देखिए इसको पढ़ाने के लिए हमारा कुछ मास्टर नोट्स है, आप इस मास्टर नोट्स को मंगवा करके इससे पूरा तैयारी कीजिए। आपका 100% हमको गारंटी देते हैं आपका तैयारी हो जाएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन है बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है और चैप्टर कंप्लीट होने की गारंटी है। इसको बस 2 से 3 बार आपको पढ़ना है। बहुत ही पतली सी नोट्स आपको मिलेगी और इस नोट्स में आपको मास्टर नोट्स, मतलब जितने भी किताब है सबका मास्टर है ये। तो फिलहाल ये इसी मैथ की किताब से था ये सब क्वेश्चन, और सब किताब को आप ले सकते हैं। पूरा बंडल आपको मिल जाएगी, 2500 रुपये का फुल कोर्स है। आपको ये होम डिलीवर हो जाएगी, कैश ऑन डिलीवरी उपलब्ध है, ऑल इंडिया डिलीवर होती है। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, जो भी आपको भाषा में चाहिए मिल जाएगी। आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करके इसको मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अभी जो आप वीडियो कोचिंग पढ़ाई किए हैं ये स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन पे उपलब्ध है, जो कि आपको हमारे हमारा प्ले स्टोर तो नहीं है, ये गूगल का है। गूगल प्ले स्टोर पे ये लिस्टेड है, आप वहाँ से जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से जाकर के 1600 रुपये में आपको ये कोर्स मिल रही है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। आपका पूरा मैथ, रीजनिंग, साइंस जितना भी होगा सब कुछ हो जाएगी कंप्लीट। थैंक यू सो मच। आपको फिर से मिलते हैं एपिसोड 2 में। आप लोग इसको पूरा बनाइए और मैथ के साथ साथ आप लोग करंट अफेयर्स की भी तैयारी कीजिए और उसका भी वीडियो हम जस्ट अपलोड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।